हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिफ्थ स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर 4 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमारा कंटिन्यू था। आज हम प्रॉब्लम सेट 16 को करेंगे और ये कंप्लीट होते ही आपका ये चैप्टर 4 खत्म हो जाएगा। इसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रॉब्लम सेट 16 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फ्रॉम अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज अन्ना डोनेटेड 7,000 रुपीज टू अ स्कूल। द रिमेनिंग अमाउंट वाज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 6 स्टूडेंट्स एज द ऑल राउंड स्टूडेंट प्राइस। व्हाट वाज द अमाउंट ऑफ ईच प्राइस। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि टोटल 10,000 रुपीज है अन्ना के पास, जिसमें से अन्ना ने 7,000 रुपीज स्कूल को डोनेट किया। बाकी का जो अमाउंट बच गया उस अमाउंट को इक्वली डिवाइड करना है 6 स्टूडेंट्स में। और ये डिवीजन क्यों करना है? क्योंकि उन्हें ऑल राउंड स्टूडेंट ये प्राइस देना है। तो अब आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेकंड पार्ट से रिलेटेड है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि 10,000 में से 7,000 रुपीज जो है वो अन्ना ने डोनेट किए। तो आप डायरेक्टली नहीं पता कर सकते, पहले आपको 10,000 में से 7,000 माइनस करना होगा। तो ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको जो रिमेनिंग अमाउंट बच जा रहा है उसको डिवाइड करना होगा 6 स्टूडेंट्स में। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में आपको 3 इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या क्या है? देखो, टोटल अमाउंट आपको बताया गया है 10,000 का, तो लिखो यहाँ पर 10,000 रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है कि डोनेटेड अमाउंट बाय अन्ना, कितना डोनेट किया था अन्ना ने? 7,000, तो लिखो यहाँ पर 7,000। थर्ड इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर आपको बताया गया 6 स्टूडेंट्स, तो लिखो यहाँ पर 6। ये हमने गिवन लिख दिया जो कि आपको क्वेश्चन में ही दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट होता है हमारा टू फाइंड आउट। आपको फाइंड क्या क्या करना है? दो चीजें आपको फाइंड करना है। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट जो पार्ट है इसका, उसमें आपको रिमेनिंग अमाउंट यानी 10,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो कितना होगा, पहले आपको वो पता करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट। और सेकंड चीज आपको पता करनी है प्राइस का अमाउंट कितना है, तो लिखो यहाँ पर अमाउंट ऑफ ईच प्राइस। अब इसे फाइंड करने के लिए हमें दो ऑपरेशन करने होंगे। पहला क्या है? रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट हमें कैसे मिलेगा? जब 10,000 को 7,000 से माइनस करेंगे तो पहला हमारा पार्ट रहेगा सब्ट्रैक्शन का, और सेकंड हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ ईच प्राइस, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा डिवीजन। यहां तक समझा? तो आइए पहले सब्ट्रैक्शन करते हैं। टोटल अमाउंट आपको दिया गया है 10,000 का, तो लिखो यहाँ पर 10,000। सब्ट्रैक्शन आपको करना है 7,000 से। अब आइए माइनस करते हैं। जीरो में से जीरो माइनस करोगे, यहाँ जीरो मिलेगा। अगेन यहाँ पर भी जीरो, यहाँ पर भी जीरो। अब अप साइड में जीरो है, डाउन साइड में 7 है। हमेशा अप साइड में बिगर नंबर होना चाहिए, बिगर नहीं है तो उसको बिगर बनाओ। बाजू वाले से एक बोरो करो। यहाँ पर है 1, 1 अगर बाजू को एक दे देगा तो इसके पास हो जाएगा 0। अब ये बन जाएगा 10, 10 में से 7 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3। अन्ना ने 10,000 में से 7,000 जब स्कूल को डोनेट किए तो उनके पास 3,000 रुपीज बच गए। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट सब्ट्रैक्शन का। रिमेनिंग अमाउंट हमें पता चल रहा है कि 3,000 का है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रिमेनिंग अमाउंट 3,000। अब आता है नेक्स्ट पार्ट जिसमें हमें डिवीजन करना है। डिवीजन किन किन नंबर्स का हम करेंगे? देखो, जो रिमेनिंग अमाउंट आपको मिला है 3,000, इसको हम करेंगे, कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। आप 6 के टेबल में आपको देखना है 3,000 कहाँ आता है। नहीं समझ रहा है तो 2 नंबर्स लेकर आप कर सकते हैं। 6 के टेबल में 30 तो आता है ना, तो 6 5 आप लेंगे 30, माइनस करो तो यहाँ पर आपको 0 में से 0 माइनस 0 होगा, 3 में से 3 जाएगा, अगेन यहाँ पर भी आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अब ये वाला जो 0 है इसको डाउन में लेकर आ जाओ क्योंकि इसको भी हमें डिवाइड करना है। तो 6 जीरो आप लेंगे 0, माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 0 मिलेगा। अब ये वाला 0 बच गया, इसको भी डाउन में लेकर आ जाओ, इसको भी हमें डिवाइड करना होगा। अगेन 6 जीरो आप यहाँ पर 0 लेंगे, माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर भी 0 मिलेगा। अब कोई नंबर आगे बचा नहीं है तो आपका आंसर रहेगा 500। टोटल 6 स्टूडेंट्स थे, हर स्टूडेंट को 500 रुपीज जाएगा, तो ऐसे आपका 3,000 कंप्लीट हो जाएगा। देख लो पूरा सोल्यूशन, कॉपी कर लो। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। पहला आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सेकंड डिवीजन करना होगा, तो प्रॉपर्ली अच्छे से समझकर कॉपी कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ 260 रुपीज ईच वाज कलेक्टेड फ्रॉम 50 स्टूडेंट्स फॉर अ पिकनिक। इफ 11,450 रुपीज वर स्पेंट फॉर द पिकनिक, व्हाट इज द अमाउंट लेफ्ट ओवर। इस क्वेश्चन में भी आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला आपको देखो बताया जा रहा है कि 260 रुपीज हर स्टूडेंट से कलेक्ट किए गए, टोटल 50 स्टूडेंट्स थे और ये कलेक्शन पिकनिक के लिए हुआ था। अब कितना अमाउंट हुआ ये हमें पता करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि जितना भी कलेक्ट हुआ उसमें से 11,450 रुपीज स्पेंड हुए पिकनिक के लिए, तो लास्ट में कितना अमाउंट बच गया, लेफ्ट रह गया, ये आपको पता करना है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। 3 इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर पता चलती है। कौन कौन सी? कलेक्टेड अमाउंट फ्रॉम ईच स्टूडेंट्स, हर एक स्टूडेंट से कितना अमाउंट कलेक्ट किया गया वो आपको यहाँ पर पता चल रहा है 260 रुपीज, तो लिखो यहाँ पर 260 रुपीज। नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन दी गई है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? यहाँ पर 50 स्टूडेंट है, तो लिखो यहाँ पर 50।
थर्ड इन्फॉर्मेशन स्पेंड अमाउंट, कितना अमाउंट स्पेंड हुआ था 11,450 रुपीज का। यहाँ पर भी आपको दो चीजें फाइंड करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था दो पार्ट है, तो आपको पहले पता करना पड़ेगा टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ। टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, उनसे 260 रुपीज लिया गया, हर स्टूडेंट से 260 रुपीज लिया गया, तो टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ पिकनिक के लिए, पहले हमें ये पता करना पड़ेगा। सेकंड चीज हमें पता करनी है लेफ्ट ओवर अमाउंट, लास्ट में कितना अमाउंट बच गया है ये हमें पता करना है। तो इन्हें फाइंड करने के लिए हमें पहले तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और सेकंड हमें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्शन। तो आइए पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं। आपको अमाउंट क्या क्या दिया गया है, 260 रुपीज लिए गए 50 स्टूडेंट से, तो 260 को मल्टीप्लाई करो 50 से, 0 0 जा 0, 0 6 जा 0, 0 2 जा 0। नेक्स्ट है 5, 5 से पहले एक डिजिट है तो यहाँ पर हम एक 0 पुट कर देंगे। अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। 5 6 जा 30 होता है, 3 यहाँ पर कैरी करेंगे, 0 यहाँ पर पुट करेंगे। 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, तो 13 आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, 0 प्लस 0 0 मिलेगा, 0 प्लस 0 यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी आपको 0 प्लस 0 0 मिलेगा। यहाँ पर सिंगल 3 है, आप साइड में कुछ नहीं है तो डायरेक्टली 3 लिखो, यहाँ पर भी 1 सिंगल है तो 1 ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है टोटल अमाउंट कलेक्टेड फॉर द पिकनिक, ये है आपका 13,000, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कलेक्टेड अमाउंट। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन किसको किससे करना है, यहाँ पर हमें 13,000 मिला तो पहले 13,000 लिख दो। स्पेंड अमाउंट कितना था तो उसको लिखो यहाँ पर। इन दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि कितना अमाउंट लेफ्ट रह गया। 0 में से 0 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा। 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, बाजू वाले से 1 बोरो करना पड़ेगा। बोरो करने के लिए बाजू में 0 ही है, फिर से बाजू वाले के पास जाना पड़ेगा, इसके पास 3 है तो ये 3 में से 2 हो जाएगा और ये बाजू वाले को 1 दे देगा, ये 10 बन जाएगा। ये 10 बन जाएगा 9 क्योंकि इसने बाजू वाले को 1 दे दिया तो ये बन गया 10। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 5 मिलेगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी आपको 5 मिलेगा। 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 मिलेगा। 1 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर 0 मिलेगा। तो लास्ट में फाइनल आंसर आप लिखो द लेफ्ट ओवर अमाउंट इज 1550। देख लो पूरा सोल्यूशन, कॉपी कर लो इसको। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, अ शॉपकीपर बॉट अ सैक ऑफ 50 kg ऑफ शुगर फॉर 1750 रुपीज। एज द प्राइस ऑफ शुगर फेल, he had to sell it at the rate of 32 rupees per kilo. How much less money did he get than he had spent? क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि शॉपकीपर ने 50 kg शुगर लेकर आया, कितने प्राइस में, 1750 रुपीज में। जो शुगर वो लेकर आया है उसको 32 रुपीज पर किलो उसे सेल करना है। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि उसने जितना अमाउंट स्पेंड किया था उससे कितना कम उसे मिल रहा है, ये फाइंड करना है। आइए पहले गिवन लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको 3 इन्फॉर्मेशन मिल रही है। क्वांटिटी ऑफ शुगर, कितना शुगर है टोटल उसने 50 kg लेकर आया। सेकंड इन्फॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ शुगर, कितना है 1750 रुपीज है। थर्ड इन्फॉर्मेशन सेलिंग प्राइस ऑफ पर केजी, कितने में वो सेल करने वाला है 32 रुपीज में। फाइंड भी आपको दो चीजें करनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस 50 kg शुगर का, और सेकंड चीज आपको पता करनी है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो फर्स्ट वाली चीज फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और सेकंड वाली चीज को फाइंड करने के लिए आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। आइए पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं। फर्स्ट हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस 50 kg शुगर का, तो 50 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 से, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें 32 रुपीज बताया गया है। 2 0 जा 0 मिलेगा, 2 5 जा 10 होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3 है, 3 से पहले एक डिजिट है तो यहाँ पर हमें एक 0 पुट करना पड़ेगा। 3 0 जा 0, 3 5 जा 15, दोनों को प्लस करो, यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 प्लस 5 6 होगा और यहाँ पर मिलेगा 1। तो ये जो अमाउंट आपको मिल रहा है ये है आपका सेलिंग प्राइस। आप सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन हमें किस किस चीज का करना पड़ेगा, डिफरेंस पता करना है हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस तो हमें पता चल गया और कॉस्ट प्राइस यहाँ पर आपको दिया गया है, तो लिखो यहाँ पर 1750 और सेलिंग प्राइस यहाँ पर आपको मिला है 1600 का। माइनस करो, यहाँ पर 0 में से 0 माइनस होगा, 0 मिलेगा। 5 में से 0 जाएगा तो 5 मिलेगा। 7 में से 6 माइनस होगा 1 आएगा। 1 में से 1 माइनस होगा 0 आएगा। शॉपकीपर को 150 रुपीज लेस मिल रहा है जितना उसने स्पेंड किया। देख लो पूरा सोल्यूशन, कॉपी कर लो इसको। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है, अ शॉपकीपर बॉट 7 प्रेशर कुकर्स एट द रेट ऑफ 1870 रुपीज पर कुकर। ही सोल्ड देम ऑल फॉर अ टोटल ऑफ 14,230 रुपीज। डिड ही गेट लेस और मोर मनी देन ही हैड स्पेंट। क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि एक शॉपकीपर ने 7 प्रेशर कुकर लेकर आए 1870 रुपीज पर कुकर का, यानी एक कुकर उसको मिला है 1870 रुपीज का। तो ऐसे उसने 7 प्रेशर कुकर लेकर आए। सेकंड पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि उसने सभी प्रेशर कुकर, टोटल जितने उसने लेकर आए थे 7 प्रेशर कुकर को डायरेक्टली उसने 14,230 रुपीज में बेच दिया, सोल्ड कर दिया। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि उसने जो प्रेशर कुकर 14,230 रुपीज में बेचा,
तो उसे अमाउंट कम मिला या ज्यादा मिला ये आपको पता करना है। एक प्रेशर कुकर का अमाउंट था 1870, तो ऐसे वो 7 लेकर आया और सभी को उसने इतने अमाउंट में बेचा। बेचने के बाद उसे कम मिला या ज्यादा मिला ये आपको पता करना है। तो आइए पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आपको तीन चीजें दी गई है। नंबर ऑफ प्रेशर कुकर, टोटल कितने प्रेशर कुकर लेकर आया था वो 7। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ वन कुकर, एक कुकर का प्राइस था 1870 रुपीज का। थर्ड इन्फॉर्मेशन, सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल कुकर्स, कितने में बेचा उसने 14,230 रुपीज में। दो चीजें आपको फाइंड करनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 7 कुकर्स इन ऑल, सेकेंड प्रॉफिट और लॉस ऑफ द शॉपकीपर। कॉस्ट प्राइस 7 कुकर का पता करने के लिए आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा। आइए पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं। एक कुकर का प्राइस है 1870, टोटल 7 कुकर्स उसके पास थे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 7 कुकर्स का कितना प्राइस है। 7 0 जा 0, 7 7 जा 49, 4 यहाँ पर कैरी होगा, 9 आएगा यहाँ पर, 7 8 जा 56, 56 प्लस 4 60 होगा, तो 6 यहाँ पर कैरी होगा, 0 यहाँ पर आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 प्लस 6 13 होगा, तो 13 लिखो ऐसे। टोटल आपको पता चल रहा है कि 13,090 रुपीज है 7 कुकर्स का प्राइस। अब हमें फाइंड करना है प्रॉफिट और लॉस ऑफ द शॉपकीपर। तो टोटल प्राइस उसका क्या था, सेलिंग प्राइस उसने कितने में बेचा, टोटल 14,230 रुपीज में उसने सभी कुकर्स को सोल्ड कर दिया, बेच दिया। और वो 7 कुकर्स कितने में लेकर आया था, 13,090 में। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 0 में से 0 माइनस करेंगे, 0 मिलेगा। 3 में से 9 माइनस नहीं होगा, बाजू में से 1 लेना पड़ेगा, ये 2 का 1 बन जाएगा, इसने बाजू वाले को 1 दे दिया तो ये 13 बन जाएगा। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आपको 4 मिलेगा, 1 में से 0 माइनस होगा तो 1 मिलेगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 में से 1 माइनस 0 मिलेगा। तो शॉपकीपर को 1140 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। लास्ट में फाइनल आंसर आप लिखो, द शॉपकीपर गॉट 1140 मोर रुपीज देन ही हैड स्पेंट। पूरा सोल्यूशन अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो इसको। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया है 14 families in a society together bought 8 sacks of wheat, each weighing 98 kilos. If they shared all the wheat equally, what was the share of each family? क्वेश्चन में देखो आपको क्या बताया जा रहा है, 14 फैमिलीज है एक सोसाइटी में, सब ने मिलकर 8 बोरियां, 8 सैक मतलब क्या होता है बोरी, 8 बोरी गेहूं की लेकर आई। एक बोरी का जो वेट है 98 किलोज है, तो 8 बोरी का वेट कितना होगा ये हमें पहले पता करना पड़ेगा। और नेक्स्ट पार्ट में आपको बताया जा रहा है कि जितना भी वो वीट था, गेहूं था, वो सबने इक्वली शेयर किया, तो हर फैमिली को कितना किलो गेहूं मिला ये आपको पता करना है। आइए पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में आपको तीन चीजें दी गई है। नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल कितनी फैमिलीज थी 14, तो यहाँ पर लिखो 14। नंबर ऑफ सेक, कितनी सेक है 8, तो यहाँ पर 8 लिखो। वेट ऑफ ईच सेक, हर एक बोरी का 98 किलोग्राम था, तो यहाँ पर लिखो 98 kg। फाइंड आपको दो चीजें करना है। पहला, टोटल वेट ऑफ व्हीट, एक बोरी 98 किलो की है, तो इसी 8 बोरियां टोटल कितने किलोस की होंगी ये आपको पता करना है। सेकंड, आपको पता करना है शेयर ऑफ ईच फैमिली, यानी हर एक फैमिली को कितना किलोग्राम व्हीट मिला ये आपको पता करना है। टोटल वेट व्हीट का फाइंड करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड चीज पता करने के लिए आपको डिवीजन करना होगा। तो आइए पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं। टोटल वेट ऑफ व्हीट पता करना है आपको। एक वेट बोरी का 98 है, तो 98 लिखेंगे, और टोटल बोरियां हैं 8, तो यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 8 8 जा 64, तो 6 यहाँ पर लिखो, 4 यहाँ पर आ जाएगा। 8 9 जा 72 होता है, 72 प्लस 6 78 होगा, तो यहाँ पर लिखो 78। ये क्या है, ये आपको मिल रहा है टोटल वेट ऑफ व्हीट, यानी 8 बोरियों का टोटल वेट आपका बन रहा है 784। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल वेट ऑफ व्हीट। अब हमें करना है डिवीजन। डिवीजन हमें करना पड़ेगा 784 को 14 से, क्योंकि 14 फैमिलीज थी। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 नंबर्स लेना पड़ेगा। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर है 78। 14 के टेबल में 78 या फिर 78 से स्मॉलर नंबर आपको देखना पड़ेगा। तो 14 5 आपको मिलता है 70, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। अब ये 8 स्मॉलर है, अप साइड से 4 को डाउन में लेकर आ जाओ तो ये बिगर हो जाएगा 84। 14 के टेबल में 84 आता है 6 टाइम, 14 6 होता है 84, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। क्या पता चला, 56 kg हर फैमिली को मिल रहा था। लास्ट में फाइनल आंसर लिखो, द शेयर ऑफ ईच फैमिली वाज 56 kg व्हीट। समझ में आया, कॉपी कर लो इसको भी। अब आइए लास्ट 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। द कैपेसिटी ऑफ एन ओवरहेड वाटर टैंक इज 3000 लीटर्स। देयर आर 16 families living in this building. If each family uses 225 liters every day, will the tank fill to capacity be enough for all the families? If not, what will the daily shortfall be? एक बिल्डिंग में वाटर टैंक का कैपेसिटी है 3000 लीटर्स का।
उस बिल्डिंग में टोटल 16 फैमिलीज रहती हैं, हर फैमिली 225 लीटर्स यूज करती हैं हर दिन। क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि ये जो कैपेसिटी है 3000 लीटर्स का, जिसमें से हर फैमिली 225 लीटर्स यूज कर रही है, क्या ये इनफ है पूरी 16 फैमिलीज के लिए? अगर ये इनफ नहीं है तो कितना शॉर्टफॉल होगा, यानी कितना वाटर शॉर्ट रह जाएगा, ये आपको बताना है। आइए पहले गिवन लिख लेते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दी गई है कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टोटल कैपेसिटी है 3000 लीटर्स की। नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल फैमिलीज 16 है। अमाउंट ऑफ वाटर ईच फैमिली यूजेस, कितना अमाउंट यूज करती है फैमिलीज 225 लीटर्स का। फाइंड आपको करना है दो चीजें। पहली चीज, वाटर इंटेंडेड टू बी यूज डेली, डेली कितना वाटर यूज हो रहा है ये हमें पता करना पड़ेगा। सेकंड, शॉर्टफॉल ऑफ वाटर, यानी अगर वो अमाउंट जो आपको बताया जा रहा है वो अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो कितना कम पड़ रहा है, शॉर्ट कितना पड़ रहा है, ये आपको पता करना है। फर्स्ट चीज आपको पता करने के लिए मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, सेकंड पता करने के लिए आपको सबट्रैक्शन करना पड़ेगा। आइए पहले मल्टीप्लीकेशन करते हैं। पर फैमिली 225 लीटर यूज हो रहा है, टोटल 16 फैमिली है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 6 5 जा 30 होता है, 3 कैरी होगा, 0 यहाँ पर आएगा। 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, तो 1 कैरी होगा, 5 आ जाएगा यहाँ पर। 6 2 जा 12, 12 प्लस 1 13, तो 13 आ जाएगा ऐसे। नेक्स्ट है 1, 1 से पहले एक डिजिट है तो यहाँ पर एक 0 लगा दो। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, प्लस करो इन दोनों को, यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, यहाँ पर 10 मिलेगा, 1 बाजू में कैरी होगा। 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 2 6 होगा, 1 प्लस 2 3 आएगा। ये क्या है, डेली 3600 लीटर यूज होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं वाटर इंटेंडेड टू बी यूज डेली, डेली आपको इतना तो पानी चाहिए होगा यूज करने के लिए 16 फैमिलीज को। अब हमें सबट्रैक्शन करना है, सेकंड चीज पता करनी है शॉर्टफॉल। हमें पता चला है कि 3600 लीटर्स टोटल 16 फैमिलीज को चाहिए, लेकिन कैपेसिटी कितना है 3000 का, तो 3000 को इसमें से माइनस करो। 0 में से 0 माइनस 0, यहाँ पर भी 0, 6 में से 0 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा, 3 में से 3 माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 आएगा, तो यहाँ पर 600 लीटर्स कम पड़ेगा डेली 16 फैमिलीज को। लास्ट में फाइनल आंसर आप लिखो, द वाटर फ्रॉम द टैंक विल नॉट बी इनफ फॉर द 16 फैमिलीज, द डेली शॉर्टफॉल ऑफ वाटर विल बी 600 लीटर्स। 16 फैमिलीज को टोटल 3600 लीटर्स चाहिए होगा अगर वो 225 लीटर्स यूज करते हैं डेली, तो यहां पर 600 लीटर्स का शॉर्टफॉल रहेगा डेली। देख लो पूरा सोल्यूशन, अच्छे से कॉपी कर लो इसको। यहां पर आपका प्रॉब्लम सेट 16 कंप्लीट होता है और चैप्टर 4 मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन भी खत्म कर लिया हमने। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।